हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू सभी को यार, आपने इतने अच्छे से कमेंट किए और आपने मुझे दोबारा फोर्स किया कि भाई मैथ्स और रीजनिंग जैसे आपने जीएस के क्वेश्चंस बताए थे डीप में, ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डीप में बता दो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था DSSB MTS का। तो मुझे ज़बरदस्ती वीडियो बनानी पड़ रही है अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, तो आप भी उन क्वेश्चंस को करके, वैसे मैंने कमेंट में मोस्टली क्वेश्चंस बता दिए थे, लेकिन फिर भी जो भी और अदर क्वेश्चंस रह गए थे मैथ्स के और रीजनिंग के, हाँ सारे क्वेश्चन को डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और आप कैसे उन पर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ देखो पेपर में लिखे हुए, कल वाला ही पेपर है मेरा, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन और ऐड ऑन कर लिए हैं जो थे पहले, उनसे और ऐड ऑन कर लिए हैं जो भी आपके क्वेश्चंस रह रहे थे जीएस के साइड में। तो सबसे पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखो मैथ्स आपका रीजनिंग के बाद खुलता है, तो मैथ्स में आप पहले टाइमिंग की अगर बात करो तो मैथ्स को आप 40 मिनट देना, कोशिश करना कि 40 नहीं हो रहा तो 45 मिनट तक दो, बस उससे ज़्यादा ना दो। और जो टाइम लग रहा है स्किप कर दो, क्वेश्चन को बेवजह ना इलझो, ईगो पे ना लो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है तो आगे मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है अगर आप ईगो पे लोगे कुछ बात क्वेश्चंस को कि ये तो मुझे करना ही करना है। क्योंकि मैंने सोचा था मैं भी ईगो पे नहीं लूँगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होता है तो देखा जाएगा, छोड़ देंगे क्वेश्चन को, इतनी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छोड़ना, तो उसकी वजह से जो आपका अदर नुकसान होने से वो बच जाएगा। जो आप मतलब इंग्लिश में बाद में अच्छा टाइम लगता है, आप देखोगे ना, हाँ पैसेज जो होगा और क्लोजर जो होगा वो अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि उनमें इंग्लिश के पैसेज में जो आपको हाँ इंटरफेरेंस निकलवाएगा, उसके अंदर की इंटरफेरेंस बताओ और कौन सा इसमें से रेफरेंस है, मतलब कौन सा इसमें से 3-4 ऑप्शन में कौन सा वर्ड इनमें सही है। तो पैसेज को जब तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तभी होगा वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चंस को ईगो पे मत लेके जाना कि भाई सोल्व करना है, ये क्वेश्चन कैसे बच गया मुझसे, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले देखो क्वेश्चंस में मैथ्स में एक क्वेश्चन तो साझेदारी से था, पार्टनरशिप वाले से एक क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से कुछ इस प्रकार था, हाँ कि 3 का रेशो दिया था ABC, और उनमें से बी जो A और C तो तीनों टाइम पूरे मंथ 12 महीने पूरे साल उन्होंने इन्वेस्ट किया, जबकि बी ने आधे महीने यानी कि 6 महीने तक इन्वेस्ट किया और 6 महीने के बाद उसने अपनी आधी राशि निकाल ली। उसके बाद जो टोटल उनको प्रॉफिट दिया था और एक की वैल्यू निकाल ली, तो इसे आप इजीली कर लोगे। एक क्वेश्चन जो 2D से था, जो अच्छा था क्वेश्चन, आयत का था, जो आयत का रेक्टेंगल का क्वेश्चन अच्छा वाला मैं बताता हूँ कौन सा था। हाँ रेक्टेंगल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, पहले एक रेक्टेंगल की साइड 12 और 15 और 18 थी। ठीक है, 15-18 ये मूल रेक्टेंगल है, पहले रेक्टेंगल था। उसके बाद उसने कहा कि फिर हमने एक नया रेक्टेंगल बनाया इसी से ही, कि उसकी लेंथ को हमने 3 सेंटीमीटर घटा दिया है और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, यानी कि जो 15-18 थी वो 18 से 15 होगी और 15 वाली 18 होगी। तो पहले जो पैरामीटर आ रहा था और जब जो नया पैरामीटर है उन दोनों का सम पूछा था। हाँ तो दोनों पैरामीटर का सम निकलवाया था, सम इजीली निकल हो जाएगा, वैसे ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, आराम से करोगे हो जाएगा आराम से। सिर्फ वन टाइम में छोड़ देना, अगर ऐसे क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि भाई जो थोड़ा बहुत भी दिक्कत करने वाला, फर्स्ट टाइम में छोड़ देना उसे। जो आप वन गो में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करते चले जाना, बाकी उन्हें लास्ट टाइम में आके देखना, जब सेक्शन सबमिट करने से पहले उन्हें देख लेना एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम पे इन पर टाइम वेस्ट मत करना। फिर एक था टोटल ब्लॉक पूछे थे, यहाँ टोटल ब्लॉक मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा था एक क्यूबॉइड का। उसकी लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी और हाइट दी थी। तो 2 × LB BH और HL वाला जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, उससे निकल गया था कितने ब्लॉक्स लगेंगे इसमें एक बिल्डिंग बनाने में। और टाइम एंड वर्क के भाई 3 क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क में 1-2 क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और इसी में एक पाइप एंड सिस्टम का था, यानी कि पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क तीनों को मिला के 3 क्वेश्चंस थे। और बात करें बोट का भी क्वेश्चन था। बोट का क्वेश्चन आसानी था, ऐसे बोला था कि पानी में नाव की चाल 15 है और धारा की चाल जो है 5 है। तो टोटल पूछा था कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी, तो दोनों को प्लस करना था, इतना ईजी था। ये तो 20 आंसर आया था इसका। एक क्वेश्चन था एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन था 2xy और x+y, ये आसान क्वेश्चन था, मतलब आसान नहीं, थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड इसकी तरह से बनाई रखी थी। किसने बोला था कि मतलब हाँ किसी व्यक्ति ने 3 डिस्टेंस जो है बराबर 3 डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस उसने एक 20 की स्पीड से, एक 30 की स्पीड से और एक 40 की स्पीड से कवर करी है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो मैंने टोटल डिस्टेंस 300 ले ली थी, बराबर करनी तो एक को 100, दूसरी को भी 100, तीसरे को भी 100, उससे करके सोल्व कर लिया था। डिस्टेंस मतलब मान ली थी मैंने अपने मन से, तो वहाँ से एवरेज स्पीड आ गई थी 31.58 के अप्रोक्स आई थी।
एक ट्रेन से था, ट्रेन से क्वेश्चन था, ट्रेन से डिस्टेंस पूछी थी कि मतलब 2 ट्रेन है, ट्रेन की डिस्टेंस जो 350 आई थी, 350 समथिंग दूरी आई थी। 2 ट्रेन मतलब एक ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड भी दी थी और क्रॉसिंग टाइम भी दिया था उनका, तो बस दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस पूछी थी, ये भी आसान था। 2-3 क्वेश्चन मैथ से लेस से थे, एक में मैथ से निकलवा रहा था, एक में लेस है और एक में एक और था। एक सिंप्लीफिकेशन से था, सिंप्लीफिकेशन से भी ये वाला आसान, एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से अच्छे थे। सिंप्लीफिकेशन में जैसे एक बार वाला क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छा था, जैसे 48.638, तो 638 के ऊपर बार लगाया था, उससे सोल्व करने के लिए बोला था कि इसे सोल्व करके क्या आएगा। और सिंप्लीफिकेशन में पावर में थे एक दो क्वेश्चन, सर्ड्स इंडिसेस में चले जाते हैं ना वो सिंप्लीफिकेशन वाले, घातांक और करनी वाले जो सर्ड वाले जो होते हैं उसमें थे, उन्हें ऊपर नीचे करके सोल्व करना था, आसान था, हार्ड नहीं थे वो भी। और एक एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब इतने लोगों का एवरेज इतना दिया है, एक नया आ जाने से, एक को चले जाने से एवरेज कितना घट गया है, बस ये था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आसान था एवरेज का भी। एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, मिक्सचर क्वेश्चन 2 थे। एक तो इजी था, एक थोड़ा अच्छा था। इजी वाला इस प्रकार था कि मतलब 3 मिक्सचर को, पहले मिक्सचर का इतना ले लिया, दूसरे मिक्सचर इतने केजी का इतना ले लिया, तीसरे मिक्सचर का हम कितना लें कि टोटल मिक्सचर जो इतना बन जाए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू लास्ट वाले मिक्सचर के इक्वल टू रख दिया था, ये वाला आसान था। और जो थोड़ा अच्छा था वो ये था कि एक मिश्रण है एक्स, उसमें सोना और चांदी 5:4 है, मैं अपने पास से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा मिश्रण है वाई, उसमें सोना चांदी 3 और 4 है, तो यानी कि पहले वाले के 12 किलोग्राम को दूसरे वाले के कितने किलोग्राम के साथ हम मिलाएं, दूसरे वाले कितना मिलाएं, ताकि टोटल मिक्सचर का रेशो जो है 50% उसमें सोना हो, 50% का मतलब 1:1 में हो दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आसान हो गया था, सोने को लेके ही कर सकते हो। 5/9 इक्वल, इधर पहले 5/9 बनाओगे, उधर बना लोगे और बीच में 1/2 रख के सोल्व कर दोगे, तो आसान था। इसका 6 आंसर आया था मेरा। और एक फिर जो मैं बेलन वाला आपको मैं बता चुका हूँ, बेलन और शंकु का, इनकी एक बेलन का जो हाइट और रेडियस दिया था, उसमें बोला था कि 2 शंकु हैं, एक शंकु को हम नीचे से घुसा रहे हैं बेलन के, एक शंकु को ऊपर से घुसा रहे हैं, ठीक है। तो और दोनों शंकु के जो रेडियस और हाइट जो थी सेम थी दोनों की। तो उसके बाद जो बेलन के अंदर घुसाने के बाद जो बेलन का एरिया बचा है वो निकालना था, उसमें कुछ नहीं करना था। बेलन का जो एरिया जो भी आया है हमारा, बेलन का एरिया निकाल लो पहले, फिर दोनों शंकु का एरिया, एक शंकु का एरिया निकाल के 2 की मल्टीप्लाई करके दोनों का हो जाएगा, और फिर बेलन के शंकु में से उसको माइनस कर दो। तो आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस हाँ कंसेप्चुअल था, अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो हो जाएगा। और एक रेस स्पीड का, हाँ टाइम स्पीड का एक ये भी था कि मतलब एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा है, एक 20 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा है, तो दूसरा वाला जो 20 किलोमीटर से भाग रहा है उसे वो 25 किलोमीटर का गैप कितने टाइम में देगा, वो 5 घंटे में देगा, सीधे 1 घंटे में 5 किलोमीटर का दे रहा है तो 5 घंटे में 25 का दे देगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया था, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कुछ इस प्रकार था, उसने पूछा त्रिभुज का एरिया निकालो, और उसमें आप खुद ही देख लोगे कि राइट एंगल बन जाएगा, क्योंकि जो 2 साइड से दी थी ना, वो एक दी थी 6.3, एक दी थी एक और दी थी 6.3, और जो ट्रिपलेट बन के आया था ना, फिर मेरा 6.3 और 6.5 2 दी थी, ये जो ट्रिपलेट बना है ना, 63, 16 और 65 का ट्रिपलेट होता है, तो इस ट्रिपलेट से निकल गई थी दूसरी हाइट, जो दूसरा उसका बेस जो या कोई भी, तो उसका 5.8 के समथिंग आया था एरिया। और एक एक ये था कि हम किसके में आई थिंक बेलन ही था, πr² h, यानी कि रेडियस में तो हमने 20% की वृद्धि करी है और हाइट में हमने 30% की वृद्धि करी है, तो आयतन में टोटल कितनी होगी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, देखो अगर बेलन के में करे तो बेलन का फॉर्मूला है 2πr/h, तो r और h में कराए तो 2 मनों में सक्सेसिव लगा दो 20 और 30 का खाली। लेकिन जब ये बोले कि आयतन में करी है, आयतन में कितनी होगी, तो πr² होता है ना, तो r को हम 2 बार लेना है 20-20, और h को 30 है तो h को 1 बार लेना है, तो 20-20 30 का सक्सेसिव निकालना है तीनों का। ये भी आसान था, 72 पॉइंट कुछ आया था। और 3 क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर थे, डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन आसान थे, इतने हार्ड नहीं थे। एक डिस्काउंट दे देगा तो दूसरा वाला पूछ लेगा, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद फाइनल कितना होगा। और 2 SI से थे, SI से क्वेश्चन जो थे वो मतलब 1 साल का दे के हाफ ईयरली निकलवा रहा था, इस टाइप से भी था क्वेश्चन, और नॉर्मल भी था।
और एक दो ही SI के है। और एक क्वेश्चन ऐसी था कि 1500 में कितना जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 21 जोड़ दो, 1521 सीधा सीधा 39 का क्यूब हो जाएगा। और एक सिंप्लीफिकेशन का और था, पॉइंट में था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, वो भी हो गया था। मतलब ये कि 40 में से अगर आप करोगे तो मैंने देखो कितने क्वेश्चंस बता दिए हैं। एक पार्टनरशिप, 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 और 3 23, तो 25 26 26 26 27 27 तो 29 30 31 32 33 क्वेश्चन बता दिए भाई। तो 6-7 क्वेश्चन वो नॉर्मली और भी इजी थे, मतलब जो हार्ड वाले क्वेश्चन थे ना बड़े लेवल के, वो मैंने सारे बता दिए हैं। जो इजी थे वो मेरे अब याद नहीं कि ज़्यादा इजी थे, वो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ये मैथ्स का था। और थोड़ा सा रीजनिंग का और देख लेना कि रीजनिंग किस प्रकार है। रीजनिंग में देखो भाई, दूसरा सेक्शन रीजनिंग का खुलता है, मैंने बता दिया था कि इतने 105 मिनट आपके पास सीस रह रही हो तब तक आप रीजनिंग पर आ जाओ, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट जीएस ख़त्म कर दो। आराम से भी करोगे ना तब भी हो जाएगी, और फास्ट करोगे तो और भी जल्दी कर लोगे। यानी कि 105 लास्ट टाइम में जो मैं बता रहा हूँ, इससे रीजनिंग में आ जाओ। रीजनिंग में देखो 4 बिल्डिंग के क्वेश्चंस थे, बिल्डिंग पे बैठाने वाले, 1 से लेकर 6 था, एक आदमी 7 बिल्डिंग की थी। 3 तो ईजी थे, एक थोड़ा कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर इस प्रकार था, उसमें बोला था कि जो बी और सी बैठे हैं, बी और सी उस स्थान पर बैठे हैं, उन दोनों स्थानों का गुणनफल जो है 24 है। 24 यानी कि 24 है तो एक 6 पे बैठेगा, एक 4 पे बैठेगा। अभी पता नहीं 4 पे किसे बैठे हैं, 6 पे किसे बैठे हैं, तो आपके वो आपके लक के ऊपर है कि आप पहली बार बैठा के इक्वल आ जाओगा। तो वो मेरा पहली बार बैठा है तो उसी में ठीक आ गया था कि हाँ भी दोनों पहली बार में सही बैठ गए। तो और आगे आगे धीरे होते होते ऐसे ही होते चलेंगे। वो 4 क्वेश्चन सर्कल के थे, सर्कल में बैठाने वाले, चारों अंदर को मुँह करके 3-4 क्वेश्चंस वो भी 1 टाइम में होते जा रहे थे, इतना कोई ट्रिकी नहीं थे। और एक दो क्वेश्चन इस प्रकार थे कि अंक दे दिए 2 3 4 2 5 2, और फिर बोला सम अंक में 2 जोड़ दिया, विषम अंक में 2 घटा दिए, तो ऐसे कितने अंक है जो 2 बार आएंगे। ऐसे 2 एक क्वेश्चन थे। ऐसे ही अल्फ़ाबेट में भी थे, अल्फ़ाबेट में कि स्वर में 2 जोड़ दिया, व्यंजन में 2 घटा दिया, तो बाएँ से दूसरा और दाएँ से दूसरे के बीच में कौन सा अक्षर है, ऐसे ही दे रखा था। और 1-2 मैथमेटिकल ऑपरेशन के थे। मैथमेटिकल के ऐसे थे कि प्लस, तीनों सवाल ऐसे ही थे मैथमेटिकल के जो 2-3 आए थे कि प्लस को माइनस से बदल दिया और माइनस को मल्टीप्लाई से, वो प्लस को माइनस से और प्लस माइनस को आपस में बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, और गुणा भाग को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये था। ठीक है। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 2-3। तो भाई जो भी जैसे रीजनिंग में ये क्वेश्चन है, बिल्डिंग्स वाले हो गए, ये वाले हो गए, इन्हें फर्स्ट टाइम में स्किप करते जाना, मतलब छोड़ देना। जो पहले इजी क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर लेना, ताकि इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पर करने तो ये भी पड़ेंगे, तो पहले इजी वाले क्वेश्चन एक सेक्शन के इजी निपटा देना पहले, ठीक है, इनमें मत फंसे रहना। और जो ये कुछ बार में नहीं बन रहा है ना, उसे स्किप कर देना लास्ट टाइम के लिए भी, कभी एक किसी के चक्कर में लगे रहो। और एक क्वेश्चन वो वाले जो आते हैं, जैसे ABC का रिलेशन हैशटैग से है, फिर डबल डैश लगाएगा, तो परसेंटेज का रिलेशन किससे होना चाहिए, कि हैशटैग और परसेंटेज दोनों की वैल्यू निकलता है, वो वाला अच्छा क्वेश्चन रहता है। और नंबर सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन लेटर सीरीज़ के थे, लेटर कैसे चेंज हो रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे SEAL को लिख दिया 3 2 1 4, NEAL को लिख दिया 3 2 1 6, तो N का क्या अर्थ है, यानी कि सील और नील में से जो अलग है, 6 अलग है, तो 6 का अर्थ N है, ऐसे था। यानी कुल मिला के ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर, और अच्छा ओवरऑल अच्छा था। बाकी अच्छे से करके आना। फिर भी अभी कोई डाउट रह गया हो तो चैनल से जुड़ जाना भाई, और जो भी कमेंट कर देना, और भी कुछ पूछना हो। बाकी DSSB के और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ग्रेड 2 का आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ तैयारी करो ग्रेड 2 के एग्ज़ाम के लिए, कि आप कहाँ से और अच्छा पढ़ सकते हो, तो भाई चैनल से जुड़ जाना। और जो भी आपको होगा नेक्स्ट, वो वीडियोज़ DSSB की डालता रहूँगा, इसी चैनल पर आती रहेंगी, तो जुड़े रहना। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।